जाती है और अपने पेट को देखने लगती है। इतने में वो एक वर्कर आकर उसे एक ब्रेसलेट देता है जो कि उसे बाथरूम में मिला। अब जूली को वो काफ़ी पसंद आता है, इसीलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। कुछ घंटों के बाद वर्कर जाने लगते हैं क्योंकि आज का काम खत्म हो चुका है। अब डैनियल भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, लेकिन वो सोता नहीं है क्योंकि आज उसे जूली के साथ एक पार्टी में जाना है जो कि रात में है। इसीलिए वो उसे रेडी होने को कहता है जो कि जूली होने लगती है और वो उसी ब्रेसलेट को पहन लेती है। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो उसके ऊपर कपड़े को हटाती है तो उसके ऊपर एंड्रयू लिखा था। ये बॉक्स वो अपने साथ ही लेकर आई थी क्योंकि एंड्रयू नाम से उसका बहुत ही पुराना रिश्ता है जो उसे आज तक सताता है, लेकिन वो चाह कर भी उसे दूर कर नहीं पाती और ना ही एंड्रयू को भुला पाती है। इसी दौरान उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि इस पूरे घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। इसीलिए वो बाहर आती है और देखती है कि उसकी बिल्ली उसे टूटे फ्लोर वाले बाथरूम के बाहर खड़ी होकर अपने पंजों को लगातार घिस रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अंदर जाने से डर रही है या फिर उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि जूली देख नहीं पा रही है, लेकिन वो सुन सकती है। इसीलिए वो करीब जाती है और कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी वो फिर से रोने लगते हैं। इतने में पीछे से डैनियल आकर उसे डरा देता है जिससे वो और ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके उसके साथ उनके बच्चे के रूम में जाती है जहां पर डैनियल ने एक कैमरा फिक्स कर दिया था जिसकी पूरी अपडेट उसके टैबलेट में आती रहेगी और इसे किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम दोनों को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर एक ओल्ड कपल उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और जूली से पूछता है क्या ये उसका पहला बच्चा है। तो तभी डैनियल जूली के जवाब देने से पहले खुद ही जवाब देता है और कहता है कि ये हमारा पहला बेबी है। लेकिन उसका जवाब सुनकर जूली कुछ खास खुश नहीं होती और इसकी वजह यह है कि वो पहले भी मां बन चुकी है, लेकिन जन्म के दौरान ही उनके बच्चे की मौत हो गई, जिसकी वजह से जूली सदमे में चली गई और उसने बहुत दिनों तक किसी से कुछ नहीं कहा। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने खुद के बच्चे को खुद के हाथों से मार दिया, लेकिन डैनियल ने उसे उसके बाद संभाला। अब घर आने पर उन दोनों में इसी को लेकर बहस हो जाती है तो डैनियल उसे कहता है कि मैं अब उन सब चीजों को याद नहीं करना चाहता और तुम भी याद मत करो, हमें एक नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। कुछ दिनों में हमारा एक बच्चा होगा। जूली को भी सही लगता है क्योंकि उसने ज्यादा दुख तो डैनियल को हुआ था, इसीलिए वो अपने रूम की ओर जाने लगती है उसे सॉरी कहकर। लेकिन तभी उसे ऊपर एक बच्चा दिखाई देता है जो उसे ही देख रहा था। ज्यादा डर जाती है और इसी चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। डैनियल फौरन एम्बुलेंस को बुलाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन यहाँ जूली के दिमाग में वही विजन फिर से आने शुरू हो जाते हैं जो उसे पहले बच्चे के टाइम पर आ रहे थे। यहाँ डैनियल भी बहुत डरा हुआ था कि उसके साथ कुछ हो ना जाए क्योंकि फिर से वो सारे दुख को झेल नहीं पाएगा, इसीलिए वो पूरी रात जूली के पास ही बैठा रहता है। कुछ समय के बाद उसे होश आ जाता है और उसे डॉक्टर बताते हैं कि उसके बच्चे को कुछ हुआ नहीं और वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जूली को अब कंप्लीट बेड रेस्ट